हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये जो वीडियो है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के। छोटी सी वीडियो है। एक ही प्रोग्राम को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है पहले से, वो है प्राइम नंबर का प्रोग्राम। अब प्राइम नंबर का क्या है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये जो है एक फंक्शन की मदद से हम पता करेंगे कि कोई दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं है। तो वो फंक्शन और एक एक स्टेप पे कमेंट लिख के भी मैंने बताया है कि कैसे कैसे क्या करेंगे। आइए चलिए डिटेल में उसको समझते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका समझते हैं, आखिर इस प्रोग्राम का मतलब क्या है। तो आइए यहां पर आ जाते हैं। देखिए डेफ लिखते हैं और ये स्मॉल में लिखा जाता है। डेफ एक कीवर्ड है जो कि किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसे इज प्राइम नाम से हमने फंक्शन बनाया है और इसमें एक वेरिएबल तो हमें चाहिए ना, जो प्राइम नंबर इंटर करेंगे वो जाएगा कहां, वो जाएगा एन में, ठीक है। और n में अगर जाएगा तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है चेक इफ नंबर इज लेस देन 2। अच्छा ये बताइए लेस देन 2 होगा तो वो प्राइम होगा क्या? प्राइम होने की शर्त ये होती है कि जो नंबर खुद से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो उसे ही प्राइम कहते हैं। तो वन तो ना तो प्राइम के कैटेगरी में आएगा ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में। तो इसीलिए यहां पर मैंने दिया है चेक इफ लेस नंबर इज लेस देन 2। अगर लेस देन 2 होगा तब तो प्राइम होगा ही नहीं। तो इसीलिए यहां पर लिखा है n इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ऐसे में फॉल्स रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, अगर इक्वल टू दो बार लिखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर है ये, तो इक्वल टू 2 लिखा है हमने, तो अगर 2 हो तो ट्रू हो जाए। और ट्रू होने की कंडीशन में क्या होगा, एक और कंडीशन लगा दी गई है, n को मॉड्यूलस करवा दिया है 2 से। अब 2 से मॉड्यूलस करवाने का क्या फायदा है, 2 से मॉड्यूलस करवाएंगे तो पता चलेगा कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो कि 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं और वो प्राइम नहीं होते हैं, जैसे कि 9 क्या है, 3 से डिवाइड हो जाता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 9 प्राइम है क्या? नहीं, 9 तो प्राइम नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर मैंने फिर क्या किया है, अगर 0 हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स करवा दिया है। और फिर यहां पर आते हैं तो देखिए लिखा हुआ है चेक फॉर ऑड फैक्टर्स फ्रॉम 3। अब यहां पर 3 से, तो यहां पर मैंने एक लूप लगा दिया है। लूप की कहानी कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं आपको, लूप की क्या कहानी है। तो जो जो वैल्यूज i के अंदर आएंगी उनसे उनसे n को मॉड्यूलस करवाया जाएगा। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। मॉड्यूलस समझ रहे हैं? जैसे मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं और ये तो अब बेसिक लेवल पे भी मॉड्यूलस वगैरह पढ़ाया जाता है हर स्कूलों में, तो आपको पता ही हो गया होगा कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। वैसे मैं बता देता हूं आपको। देखिए मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है जो क्या है 3 है, तो 3 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 को डिवाइड करना पड़े 2 से, तो ऐसे लिखा जाएगा। देखिए इफ की कंडीशन दी जाएगी, ठीक है। आप जब लिखेंगे इसको तो ऐसे लिखेंगे इफ, और यहां पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 को आपको चेक करना है और 2 मान लीजिए ए के अंदर 3 को चेक करना है और ए के अंदर क्या है, a इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी को चेक करना है, मॉड्यूलस इसी में लगाना है। तो यहां पे आपने लिखा a, देखिएगा, और यहां पे मॉड्यूलस, ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉड्यूलस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो परसेंटेज जैसा साइन आपको दिख रहा है नीचे यहां पर, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। यहां पर देखिए ये वाला साइन, ये देख रहे हैं, ये वाला, तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। और इसको मान लीजिए 2 से मॉड्यूलस करवाएंगे, ठीक है, और रिजल्ट अगर 0 आ जाए तो यहां पे 2 बार इक्वल टू लिखा जाता है, ठीक है। अब मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। यहां पे 0 कर दिया हमने। अब देखिए मॉड्यूलस का मतलब ये हो गया कि a में क्या है, 3 है, तो 3 को डिवाइड किया जाएगा 2 से। देखिए यहां पे डिवाइड करके दिखाता हूं, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, और यहां पे 2 हो जाएगा। और यहां पे जो रिमाइंडर बचेगा ना, तो जो डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, 3 में से 2 जाए तो क्या होगा, 1 होगा यहां पर। तो यहां पे 1 ही आएगा, ठीक है ना। यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहां 1 आएगा, और यही आपका क्या कहलाएगा, ये जो आ रहा है ना यहां पर, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा मॉड्यूलस, या इसी को रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो रिमाइंडर का यही काम होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये हो गया, और उसके बाद देखिए यहां पर एक नंबर भी लिया गया है, ठीक है। अब जब जब इस नंबर को चेंज करेंगे ना, रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 29 लिया है, 29 आपको पता है एक प्राइम है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ 29 से ही डिवाइड होगा। 1 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे। खुद से जो डिवाइड हो और किसी से ना डिवाइड हो वही प्राइम होता है। तो 29 केवल और केवल 29 से ही डिवाइड होगा। आप चेक कर लीजिए, पूरा पूरा डिवाइड 29
29 से ही होगा, ठीक है। और यहां पे कंडीशन दे दी गई है इफ इज प्राइम। अब ये कंडीशन क्या है भैया? कंडीशन ये है कि इज प्राइम, ये जो फंक्शन बनाया है और इतनी बड़ी जो इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, यहां तक पूरा ऊपर से नीचे तक ये डिफाइन ही तो किया गया है, यहां पर फंक्शन का नेम दिया गया है, ठीक है, और नीचे पूरा इसकी डेफिनेशन लिख दी गई है कि क्या कैसे होगा, तो कैसे ये प्राइम हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर प्रिंट करवाया गया है अगर ये सारी कंडीशन चले और सारी कंडीशन ट्रू हो तभी ये प्राइम आए, अदरवाइज ये प्राइम नहीं आए। तो एक बार इसको चला के चेक करना होगा कि 29 प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। वैसे तो प्राइम है, तो एक बार यहां से इसको रन करते हैं, ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो ये रन किया तो ये क्या आ रहा है? प्राइम नंबर। लेकिन 29 की जगह कुछ और लिख दिया जाए, एक वेरिएबल हमने यहां पे बनाया है नंबर नाम से, जिसमें 29 को हमने असाइन किया है, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लीजिए 29 की जगह अगर हम 21 दे देते हैं, तो 21 ऑड जरूर है लेकिन प्राइम नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और F5 करके रन कराया, तो यहां पे क्या आ रहा है? नॉट अ प्राइम नंबर, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ये सब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और लूप के बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनकी मदद से ये समझ सकते हैं। पहली वैल्यू लूप में क्या होती है? ये होती है आपकी पहली जो वैल्यू लिखी जाती है वो इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब यहां से स्टार्ट किया जाता है। और ये जो दूसरी वैल्यू होती है ना, यहां तक देखिए, ये यहां तक, तो ये जो दूसरी वैल्यू होती है ना, ये लास्ट वाली वैल्यू होती है, माने लास्ट नंबर, ये स्टार्टिंग नंबर और ये लास्ट नंबर, और ये जो होती है ना, इसे कहते हैं स्टेप वैल्यू, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। लॉजिक ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही कोशिश करनी है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।